भ्रष्ट होगा ने जंगल में पाला, गुफा में राख में निकला नहीं दो कब। 16 साल का हो गया श्रृंगी बालक। अयोध्या में भयंकर काल पड़ा, भयंकर, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। दशरथ जी ने वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव अब आप ही हो जो हमें इस दुख की घड़ी से उबार सकते हो। वशिष्ठ ने कहा, राजन सिर्फ एक उपाय है पानी गिरने का, अगर श्रृंगी ऋषि अयोध्या आ जाए तो पानी गिर जाए। दशरथ ने कहा, कैसे बुलाएं, हम जाएंगे लेने। बोले, जइयो ने ना बहन श्राप दे दे, उनको तो छल से ले आ सका था। दशरथ जी ने छल से मिले, धीरे धीरे दोस्ती भाई। एक दिन वे दो ही थी तो महिलाएं पर भेष महात्मा का बनाई थी। बोली के श्रृंगी हम तुम्हारे आश्रम रोज आते, तुम हमारे आश्रम आज तक नहीं आए। बोले, कल पिताजी जब कंदमूल फल भेजे हैं हम चले हैं, अब नाव में बनो तो आश्रम। जैसे ही श्रृंगी बैठे और नाव अयोध्या को पटक गई। इतनी बारिश हुई श्रृंगी के आते ही, चारों तरफ खुशहाली। पर जब विभांडक आए और आश्रम में अपने पुत्र को ना देखा तो फरसा लेकर दशरथ को मार भी दौड़े। दशरथ जी जाकर वशिष्ठ के चरणों में गिरे, बोले, गुरुदेव बचाओ। बोले, तुमने जो काशी राज की बिटिया शांता गोदी लाई है वह श्रृंगी से ब्याह दी बहुत जल्दी। और गले में डालो गैया बांधत की रस्सी, दो ही हाथ बांधो पीछे और मुंह में दाबो तिनका, और अयोध्या की सीमा पे खड़े हो जाना। भांडक के श्राप से कोई नहीं बचा पाएगा। तो दशरथ जी से वशिष्ठ जी कह रहे कि तुम्हारे दमाद यज्ञ करे हैं, वो उनको बुलाओ। दशरथ जी ने कहा, सुमंत जाओ, सेना लेके जाओ, श्रृंगी को लाओ। वशिष्ठ जी बोले, राजन गलती ने करियो, श्रृंगी ऋषि को लेने राजा दशरथ नहीं जाएगा। बोले, फिर? बोले कि याचक एक पिता दशरथ जाएगा, नंगे पांव जाओ तुम। राजा को अभिमान त्याग कर, और अभिमान किसी चीज का नहीं है, ईमानदारी से तो जा है कि आदमी की औकात का है, जानने हैं हमारी औकात देखने का है। और तुम की औकात बताएं, चंद शब्दों में समझिए, विपिन बिहारी की औकात, और मंच पर बैठे इनकी औकात, और पंडाल में बैठे इनकी औकात। इतनी औकात है। एक माचिस की तिल्ली, ध्यान से सुनिए, सबकी औकात अपनी अपनी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा अपनी औकात नहीं है। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बेटा, तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको तुम्हारा दुख नहीं है मरने का, पर रो है, नाटक करने दुनिया में रहने। तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी, उसमें फ्रेमिंग भी लगवाएगा। 13 दिन तक रोज गुलाब की ताजी माला भी लाएगा। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। फोटो को मकर जारों ने छुटाव जे है, और अपने ही तो 2-4 पीढ़ी पहले की टंगी हुई है, सो दीवारी की दीवारी छुटत है। जे बंगे जब ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाए झाड़ू, सो एक डंडा में झाड़ू बांध के और ऐसे बहरा देते बब्बा हर की फोटो में। वो बब्बा भी फोटो में बैठो बैठो रो रहा हो कि ये को हमने जाते हैं जो रीति के बहू आके बहरा मार। ये आदमी की औकात है प्यारे। दशरथ जी से कहा, राजा ने नहीं, पिता जाएगा। क्यों? झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ। झूठी बुलंदियों का, झूठे अहंकार को, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ। कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। और दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा। कुछ मांगना है मुझसे तो पैदल उतर के आ। तुम मांगने बन के जा रहे हो, पैदल जाओ। दशरथ जी आए, श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ होने लगो। हमारे पंडित जी हरे सब कर ही रहे यज्ञ। आहुति गिरने लगी,
ओम सहस्रशीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादो सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा ततश्चदशांगुलम नारायणाय स्वाहा। पुरुखै विदगुं। अब बात जो तुमने बोला था जो बंद ठीक है। और कहा मैं तो आता या है तो हमने बोल दो। अब आता ही नहीं आगे तो हम का करे। और काका सुवर बोलें देती एक दो आता है तनक से तो आउट है। हाँ पुरुखै वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं तत्मथ सानो जदन्यनाति रोहति एतावान् समहिमा तो जायांश पुरुखा पादोस्य विश्वा भूतानि प्रपादशामृतं देवे त्रिपादोद्धुदय पुरुखा। ऐसा ही हाउ इतना पाक चलते अग्नि नारायण खीर लेकर प्रकट भय। अब रामायण प्रेमी तन ध्यान दियो जो बहुत अच्छे रसिक श्रोता बैठे हो रामायण के वास्तव में प्रेम राखत हो। हमारी कथा वापर सिस्टम है रे सबको सब मिल है। हाँ मजा वालों को मजा भी है आध्यात्मिक वालों को आध्यात्मिक भी है। और जो को बहुत गहराई में रामायण सुनो चाहत तो सुन ले। फिर दशरथ जी ने खीर बांटी काल को है अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आदे कर लीना। कई कहे सो नृपदयऊं उभय भाग आधे कर लायऊं। दशरथ जी ने खीर के दो हिस्सा करे आधो दे दो कौशल्य आए। अब आधो हाथों सो की दो हिस्सा करे सो चौथा हिस्सा दो क्या कई को। चौथा हिस्सा कौन को देने तो सुमित्रा को देने तो किने देने तो पर नहीं दो वो चौथाई के दो हिस्सा करे सो क्या कई और कौशल्य को फिर दे दो। सुमित्रा खड़ी रही जबकि भी आओ तो को भी भाव पर वो खीर नहीं दई और दई होए तो कल तुम्हारी रामायण में से चौपाई लिख लिया जो हो सकता मोरी रामायण में नहीं हो जो मैंने पढ़ी है। काय नहीं दई खीर दशरथ ने सुमित्रा को एक गूढ़ रहस्य को सुन ले ऐसे नहीं दई का भाव। एक बार रावण गाओ यमराज के बिल्कुल सीधी सीधी कथा सुना रहे घूमे हैं हम बिल्कुल दुष्ट खोरी दुनिया डरा। रावण के स्वागत में यमराज जी लग गए जो ने वही खा तो उठा कर पढ़ लो। वो में लिखो तो कि दशरथ कौशल्या का पुत्र रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। फिर उन्हें वो पन नहीं पटा ला में से दुष्ट तो माँ ऐसे भी बिस्कुट लेके आए यमराज रावण भगवा कगजा लेके यमराज पहुंची ब्रह्मा जी के बोले दादा रावण आओ तो पन्ना पटा लेगा डायरी में से। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें खबर है बोले आओ तो बोले फिर के लिख लिखा टेंशन आ। रावण ने सोची ने रहे बांस ने बजे बांसुरी इसने कौशल्या का हरण करने का प्रोग्राम बनाया। और उसी समय महाराज कौशलेंद्र ने कौशल्या के स्वयंवर की घोषणा करा दी। राजा जुड़ गए जो रावण का उसको कौशल्या को हरण कर लिया एक सिंदूक में रख के और समुद्र के किनारे एक राघव नाम को मक्षत हो जब कथा हम तुम्हारा आनंद रामायण में से सुना रहे। हाँ तुम तो लिखा जज्जो हमारी बात है एक भी फेल हो जाए तो कल ले अज्जू के काय महाराज जा है आनंद रामायण कहाँ लिखो ठीक। हमारे शब्द भर बुंदेलखंडी है क्या करें हम जहाँ रहे भाषा हमसे छूट नहीं गई। हाँ हमारी बुंदेलखंडी जा ही नहीं गई बस तुमने करा याद हम कितना सुधार है ऐसे भी ने अब हम देखो का है एक आदमी और सागर बुंदेलखंड बम्बई को। अब वो तो भैया तुर्की बोला तो स्टैंडर्ड बम्बई को। एक आदमी से बोलो क्यों क्या यही सागर है वो कह लगो हाउ। अब वो बम्बई को हाउ जानत नहीं तो क्या है कहले क्यों क्या यही सागर है कहले लगो हाउ। उन्हें सोची पगला गला है अब वो नहीं जाना तो हाउ माने हाँ। सुमाए से एक टाई माई लगाए ऑफिस से चलवा रहा हो तो पढ़ो लिखो। कह लगे एक्सक्यूज मी मिस्टर कहले यस सागर है ये कह लगो जी कह लगो थैंक यू कह लगो हाउ। कैसे वो जा रहा हो हाउ के तू पढ़ लिख जा ये सही हम है के बाद बुंदेलखंडी हमारे मुंह में से करता ही है। तुम्हारे समझ में तुम्हारी हमारी भाषा के नहीं आ रही क्या हम लगे यहाँ है ऐसा ही बता जो ना तुम्हारे भी कह रहे हो कि दाएं जाओ महाराज तुम तो टेम काटने पर हो नहीं। स्वयंवर हो रहा था राजे महाराजे आ गए घर में बिट गया है नैया। दशरथ जी ने सोची अब तो हम मार जाए। कौशलेंद्र ने कौशल्या के पिताजी ने सोची मारे जब मोड़ी घरे नैया बताओ बड़ा ठाड़ी और मोड़ी होने तो आप तो फांसी लगे है। कौशल्या के पिताजी रस्सी लेके जा रहे थे मारवे सुमिल गए सुमित्रा के पिताजी अरे मित्र कहाँ जा रहे अरे बोले मित्र क्या बताए दरवाजे बारात आ गई है बिट गया है नैया। सुमित्रा के पिताजी बोले कि सुनो मित्र
तुम्हारी बिटिया को को ने देखो तो है ना, बोले हाँ। तो बोले हमारी बिटिया निकाल दे स्वयंवर में। अब एक ही बात बना ले, फिर अपन ढूंढ भी के कहाँ है बिटिया। सुमित्रा को स्वयंवर में निकाल दो। इतने ब्रह्मा जी बने नकली रावण और पहुंचे वो मक्ष के सुते से वो संदूक उठा ले आए, लेके जा रहे थे। बीच में मिल गए दशरथ। बोले कहाँ जा रहे? बोले स्वयंवर में। बोले मोड़ी जा है तुम्हें तो क्या स्वयंवर। तो दशरथ के रथ पे कौशल्या बैठा नहीं ब्रह्मा ने। जैसे ही दशरथ जी सभा में आए उस सुमित्रा ने माला डाल दी। कौशल्या बोली सुमित्रा जो क्या करो तुमने, इनको तो मन ही मन हम मान चुके थे पति। सुमित्रा बोली दीदी तुम भी शादी कर लिए, अपन दो जन बनी रही अभी। बोले नहीं, पहली शादी तुम्हारी भाई है पटरानी तुम बन हो। सुमित्रा बोली सुनो दीदी, जैसे एक छत्री की बात का वचन होता है, वचन का पक्का, तो मैं भी एक छत्री की बेटी हूँ और एक छत्री की पत्नी बन गई हूँ, तो मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ शादी पहले भली हमारी भाई, पर सिंहासन पे तुम ही बैठो। तो पहली ब्याह तक वो आए सुमित्रा। जो कथा तो हमने तुम्हें सुनाई आनंद रामायण में, पर एक एक प्रमाण के बिना कोई बात मानता नहीं है। तो ये में लिखो है कहीं ऐसो के पहली ब्याह था सुमित्रा आए। तो 2 चौपाई लिखी है, बे पढ़ो जहां हम तुम्हारा ध्यान खींच रहे हैं। सुमित्रा जी पहली ब्याह था यहाँ, पहलो ब्याह सुमित्रा से 2 चौपाई निकालियो। घर में जब भी कोई कुल की पूजा होते है तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला वह पूजा करे थे कि नहीं करे। अयोध्या में 2 बार कुल पूजा भाई, कौशल्या को नाव नहीं आओ। कैसे दुनिया की नजर में बड़ी हती, पर वैदिक विधान से तो बड़ी सुमित्रा हती। 2 चौपाई पढ़ियो, यही तुलसी कृत की के चौक मणिमय विविध भाते अतिरूरी और चौके 4 सुमित्रा पूरी। एक प्रमाण। और विविध विधान के विविध विधान बाजने बाजे और मंगल साज सुमित्रा साज। 2 ही में कौशल्या को नाम नहीं है। ये से खीर ने दी थी दशरथ ने कि यहाँ सुनो कि जा तो वचन हारे हैं, आगो हमने खीर दी कहूँगी बाल बच्चों होगा वो के हम राजा बन। तो दशरथ जी ने खीर ही नहीं दी, फिर कौशल्या ने दे दी और क्या कही ने। एक पंडित जी कथा में कह रहे थे कि जब क्या कही और कौशल्या ने खीर दी, सुमित्रा जी कह रही थी हे भगवान 2 लड़का दीजिए। बोले काय? बोले एक लगा दे कौशल्या के लड़का के संग एक क्या कही। बोले काय? बोले मुख्यमंत्री को उरे वे मंत्री एक घर को जरूर है। जैसे आजकल की बनी चल रही, घर के 2 आदमी 2 ही पार्टी में, एक तरफ एक उतर पे, को जीत जाए अपनो भलो कहा हो। ये जीत गए सो तुम्हारे संग, ये जीत गए सो तुम्हारे संग। नहीं आदमी नहीं रहता आदमी। अच्छा पहले आदमी कौन करे? तो आदमी कौन करे? भाईचारों का नहीं, भाईचारों को आदमी कहा उठे। अब जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी? भज्जा के। ने वो भज्जा शर्म लग रही वो कितने राखें, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लोग वाके आदमी बने। भज्जा मज्जा के आदमी ने बनो दादा, तुम तो घरवाली के आदमी बने रहो जी में फायदा है। जे को देखो बोल कर तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी हो। भज्जा के ये तोरे भज्जा की जय हो जा। अब ने कजोरी के हम भज्जा के आदमी आए, तुम उन्हें तना डांट देंगे कि फिर हम आए को आओ। जब उनके आदमी आओ तो एक तुझी माता सोई नहीं डांटती आए। अब जी वंदना जी कहेंगे हम उनके आदमी आज को जो हमारे को आओ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की खीर बटी। अब भग ने माता जी हर भगवान आ रहा है, अजय को भग जाए वह ताड़ का कहा। हाँ भग जाए को भग रहा हो। हाँ यज्ञ और राम अकेली ताड़ का खुने पुसाद की। सो यज्ञ हो तो राम तो वहां है। अब जब 3-4 दिन से यज्ञ हो रहा तो आज तो राम प्रकट भाई। अब ताड़ का भगी। अब इनमें से जोन उठ जाए सो समझ गो जा रहे थे कि ताड़ का गई जाओ को जा रहा हो। इनमें से कोनो भाग जाए तो समझ गो कि मारी चोर सुबाहु भगवाओ। बैठे रहो 5-7 मिनट। अब कौन ज्यादा टेमिया होगा बैठ जा बहन जी हरो न ताड़ का कहा हो। देखो सब बैठ गए मंगे मंगे, डर भी खराब होते यार नहीं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जा दिन ते हरि घर वहीं आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, नित नव मंगल मोद बधाए।
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अरुषित न घामा। मध्य दिवस अरुषित न घामा। राम जी कौन तिथि में आए? नौमी तिथि में। नौमी तिथि में ऐसे आए कि 9 को अंक पूर्णांक है। भगवान कृष्ण आए अष्टमी तिथि में और राम जी आए नौमी तिथि में। इनने जो 2 अंक काय पकड़े, ऐसे पकड़े अपने अपने वंश की परंपरा बतावे। राम जी आए सूर्य वंश में। सूर्य ने तो घटे ने बढ़े कि बढ़त घटत है 100 रहते थे। चंद्रमा 15 दिन घटत है, 15 दिन बढ़त है। भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए थे। अब 2 ही दुनिया पड़ गई, 2 के क्या खेल बनाओ। 9 को दुनिया पढ़ो, सूर्य ने घटो ने बढ़ो, 9 को दुनिया। 9 के दुआ 18, 8 और 1 9 जोड़ा चल गई। 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको 36, 3 और 6 9 पन्ना 45, 4 और 5 9 छक्के 54, फिर 4 और 5 9 7 63, 6 और 3 9 8 72, 7 और 2 9 9 9 81, 8 और 1 और 9 धाम 90 9 बचे। ने घटो ने बड़ो पूरो दुनिया पढ़ ली। अब भगवान कृष्ण आए थे चंद्रवंश में। चंद्रमा 15 दिन घटत है, 15 दिन बढ़त है। 8 को दुनिया पढ़ो, 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, 1 कम भाव के नहीं भाव। 8 3 24, 4 और 2 6, फिर 1 कम भाव के नहीं भाव। 8 चौको 32, 3 और 2 5, फिर 1 कम भाव के नहीं भाव। 8 पंचे 40, 0 अलग कर दे 4 बचे, फिर 1 कम भाव के नहीं भाव। 5 तक घट गाओ के नहीं घट गाओ। इसे अष्टमी नवमी तिथि तुलसीदास जी लिख रहे हैं के भय प्रगट कृपाला स्वर्ग लोक अतल बितल सुतल महतल जनलोक तपलोक भूलोक भवन लोक दौड़े लग गई चौचाई लोगों से पृथ्वी पे। काय बोले भगवान आ गए। बोले काय बोले मंच से ऐलान कर रहे तुलसीदास जी के भय प्रगट कृपाला। कछु बोले पूरी तो सुन ले अपने न्याय के नोए। तुलसीदास जी ने दूसरो नाव जोड़ो के दीन दयाला। बोले अपने न्याय रे चलो। पूरे गांव के डाबर को घेर ही रहे थे जो घोषणा में गड़बड़ी हो गई। माइक से घोषणा हो गई कौशल्या हितकारी। जो ही लिखो पूरे भग गए। बोले काय बोले अपने भगवान नहीं आ रहे डाबर में, वे तो कौशल्या हितकारी। अकेले कौशल्या को हितकारी भी आए हैं। अपने भगवान को नमोर होने जी तो एक आदमी की भली वाले आए। सब भग गए। राम जी पहुंची माता कौशल्या के भवन में और बोले माता हम आ गए। कौशल्या जी बोली काय भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन झारी अद्भुत रूप निहारी। राम जी सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम ससेरोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौतुभश्यम नमामि विष्णुम सरसाम चतुर्भुजम। मां हम आ गए। कौशल्या जी बोली बुलाओ कब है। भगवान बोले कि तुमने मनुष्य रूपा के समय तपस्या करी और हमें पुत्र के रूप में मांगो सो हम आ गए। कौशल्या जी बोली आपकी याददाश्त मानो बहुत अच्छी है, आपको याद है। अरे भगवान बोले बिल्कुल याद है। तो कौशल्या जी बोली हमने कहा कही थी। बोले तुमने जा कही थी कि हमारे पुत्र बन के जो। और कौशल्या जी बोली तुम तो आए बाप बन के। 5 फुट को लड़का भाव को यहाँ तक वो भी 4 हाथ को दुनिया का कहे कि बुढ़ापे में लड़का भाव ये सो। राम जी बोले आदेश करो। कौशल्या बोली पहले जी 2 हाथ अलग करो। निज आयुध भुजचारी। राम जी ने 2 हाथ अलग करे। कौशल्या जी बोली अब छोटे हो जाओ। राम जी बोले कितने? बोले हो जा हम बता दें। राम जी हल्के होत रहते एक बचे हाथ तक। बोले अब ठीक हो। ये भारत की माताओं का गौरव है। अगर अपनी पे भी आ जाएं तो उस विराट ब्रह्म को भी बच्चा बना के गोदी में खिला देते हैं। ये भारत की माताओं का गौरव है, इस भारत की भूमि का गौरव है। कौशल्या जी बोली रो। अब राम जी बोले काय करो? बोले रोने पर है ना आदमी जाने कहते बुढ़ापे में भाव और गूंगा बेरा भाव। अब राम जी बोले रोए काय? बोले रोने पर है। अब राम जी बोले कि रोवे को कछु कारण तो होए। अच्छा एक भाव और है रे, आदमी एक तो रोता ही नहीं है और रो है तो गुम सुम रह गया बिल्कुल। हाँ अच्छा तन तुम्हारे रो के बता दीजिए। अच्छा तुम्हारे रो दे गुरु जी तना तुम रो दीजिए। देखिए हंस रहा है पूरे महाराज यार तुम रो दे यार गद्दा।
बताओ जो हंस रहा है हम रोबे की कह रहे हैं। अब राम जी से कही करो, राम जी बोले कछु कारण तो हो रोबे को, बिना के कैसे रोने लगे। कौशल्या बोली रोने तो पर है। राम जी बोले हमें फायदा का पर। कौशल्या बोली आपके भक्त रोए सो आप आ गए, अब आप रो दे सो आपके भक्त आ जाए। राम जी बोले मनो कारण तो हुए रोवे को। कौशल्या बोली प्रभु अपने दुख में दुनिया रोती है, जो दुनिया के दुख में रो दे वही तो संत और भगवंत है। राम जी बोले मन हम रो नहीं पे कैसे आदमी है सो रो ही नहीं सकता, तुम तो तुम्हारे रो के बता दे जजमान तुम रो देख लो। चलो महाराज जी तुम रो दे सबकी बात कर देख लो। हाँ सराय जी अब ऐसे एकदम कह दे रो दीजियो। अच्छा 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 जो परमठेन माताओं के लगा जी अब भाई रोन लग मन। अच्छा महाराज जी और क्वालिटी देख लो, आदमी रो है सो चुप हो जाता, बिटिया की विदा करके वो खम्मा के टक जाता, फिर कौन गो के भैया कल कल इतनी कह काशबू के बोलवे की बस की नहीं है। माताओं को भगवान ने इतनी कृपा करी कि ये रोत भी जे और घर के पूरे काम कर लेते, बतिया जो रोज जे अपन नहीं रो के नहीं बतिया। एक तो अपन रोहे ही नहीं और रोहे तो अपन बतिया नहीं सके, जी रोज जात और बतिया जात। पता है मोड़ी की विदा करे कैसी रोज आज घर सुनो होगा अच्छो नहीं लग रहा तन्ना बुआ को कलेबा बांध देना, बिना कलेबा की चली जाए तन्ना पीछे चली जाना, वो मिठिया बूंदी भर ले जे पूरा घर सुनो कर गई। मौसी की चप्पलें पीछे रखी सो उठा दियो। अच्छा रोत भी जे और बतिया बड़ी क्वालिटी है इनमें जा। अच्छा महाराज जी आदमी तुरंत को तुरंत नहीं रोए जी, एक साल पे रो ले। जो घटना एक साल बाद घटने हुई अब भाई रो दे। अंदाज करियो जैसे कोनो आदमी गाँव हुए अपनी बिटिया लड़का देख कुछ न जन ब्याह करने साल और मोहल्ला में को पता लग जाए महिलाओं को कभी इनके भी गाय हैं देख सुबह 4-6 जुड़ी और बैठ गए कही जी अब बिना पराई हो जाए। अब जब वो तो पहुंचो ना ब्याह करने तो ऐसे गाँव तो अब कई बात तो बिटिया हाथ पर आई होता ही है। सो मम्मी रो रही मोड़ी रो रही और पिताजी घंटा में लौट के आके कहा हम तो कहीं रायसेन तक गए थे घूम अब इन 2 घंटा रुलाओ अब ब्याह नहीं होने 3 साल। बहुत अच्छे ने क्वालिटी और महाराज जी जैसा जी पंडित जी अच्छू गा रहे देखो गा रहे थे वो भजन कहाँ गए चली गए। अब जितने तक गावे बजाए बारी बैठे हो जैसे अपन गा रहे हो, अब जैसे सुर ताल चूक जाए जैसे कल हम सब को गातों ने बना तो उनकी भी गलती नहीं, बेचारे पहली बेर बैठे सुर ताल की बात अलग होत लगी गुइया। महाराज जी जैसे अपन कीर्तन गा रहे कौन तारे बजा दे कंसो तो आग लग जाए, अगर पर्दा चूक जाए तो ऐसा लगा इनकी मूड से मार देवे जो माई। अच्छा इन पे भारी कृपा है जी गात भी जे और बतियात भी जे। हाँ इनके भजन हो जो पूरा बतियात जात पूरी गा रही है कहिया जागन श्याम जी तुम कब नहीं आ गए तारे से ने हमारे कहीं पे नहीं आई फुगा गंगे तारे से बच जो कहीं तुम चाय चढ़ा दे कहीं शंकर कम डार गो तारे से ग्वाल बेचारे पूरा भजन हो जो चाय तक पे बजे और पूरा बतिया लेंगे बेकांग आए कहीं भैया के पापा को रोटी खुआ आई जमना तारे से। बड़ी कृपा है यार हम तुम लोग की तारीफ कर रहा इन्होंने दाम। भगवान कौशल्या जी बोली रो, राम जी बोले कैसे रोए, रोना तो पड़ेगा। तो क्या लिखा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी इतने रोए चुप हुआ है। बोले माता तुम कह रही थी तुम रो हो सुसावा है कौन नहीं आओ। कौशल्या ने तुलसीदास जी को बुला बोले तुमने पंपलेट कैसे छपवाई थी। बोले हमने जाओ छपवा दो तो पंपलेट में भाई प्रकट कर पाला दीनदयाल कौशल्या हितकारी पूरे क्षेत्र में छपवा दे। यशोदा जी बोली कौशल्या जी बोली नकारो। अब अभी से यशोदा को नाम वारा दिन में हो रही भागवत सु यशोदा सो कौशल्या की जगह कौशल्या जी बोली न करवाओ पंपलेट नहीं छपवाओ। फिर कहा छपो के पिप्रधेनु सुर संत है लीन मनुज अवतार। अकेले कौशल्या नहीं आए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु सुमाया गुण गोपाल। भगवान तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हैं। जैसे यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के लिए इसलिए हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। कलयुग में यज्ञ की सिर्फ एक सफलता है
सिर्फ एक सफलता। और उसके लिए महाराज जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत यज्ञों में गया हूं, हम खुदाई कराते हैं, हर साल हम भी बहुत बड़ो यज्ञ कराते हैं। कल हम आपको बताएं, आप सबको न्योतो भी दे हैं, पर यज्ञ की सबसे बड़ी सफलता है, यज्ञ में चाहे थोड़ा साकल्य कम रह जाए, यज्ञ में चाहे ब्राह्मणों की दक्षिणा कम रह जाए, चाहे यज्ञ में 100 सपाट कम रह जाए, जरूर जो 100 सपाट तो दुनिया को रजावे को आए। ये सो कहाँ लेको कि डूम पंडाल लगवा हो जाओ भगवान को सुनिए यज्ञ, ये तो विपिन बिहारी को रजावे आए, जनता को पंडाल तनो तो और जो है जो सब दुनिया को रजावे को आए। यज्ञ नारायण की संतुष्टि सिर्फ तब है जब यज्ञ में से कोई भूखा ना जाए। और जब मैं आया था तो हजारों लोग भंडार कर रहे थे, ये यज्ञ की सफलता है। यज्ञ का सबसे बड़ा पहला काम करना चाहिए, और चाहे 20 साल बाद यज्ञ कराओ कौन गाँव बारी न करत जोई ने, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, सदा व्रत भंडारा चलना चाहिए। और उसके लिए आपके चरणों में मेरा नमन है, प्रणाम है। जब मैं वहाँ गाड़ी से उतरा तो ज़्यादा नहीं तो हजार लोगों की पंगत बैठी थी, और उन यजमानों को धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारा एक एक रुपया धन्य हो गया, यहाँ से कोई भूखा नहीं जा रहा है। बस यही तन की तृप्ति अन्न में हो रही है, और मन की तृप्ति इन विद्वानों के वेद मंत्रों से हो रही है। जब तन और मन दोनों पवित्र संतुष्ट हो जाते हैं तो उसी जगह यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। यजमानों के लिए धन्यवाद है जो आप यज्ञ में बैठे हो, जो यज्ञ सफल भाव कहा तुम्हारा, बहुत भाग्यशाली हो तुमने के ऐसे आचार्य के, ऐसे संत के चरणों में बैठ के आप यज्ञ कर रहे। हाँ मैं तो गड़बड़ा दिखा तो सो भली ने बोला, हम तो रगड़ देते महाराज जी, हम कौन चूकते, अपन तो बहुत ही दुष्ट हैं मामले में, हम सही कह रहे, हमें आपकी गलती दिखाती, हम तो कहते थे हम औका कर लो, दूसरी कथा में नहीं बोला जो सुने बोला वो को हम डरात रहेंगे। पूछ लीजिए बैठे जजमान ये भागवत करा रहे हैं, सही से कह देते कि तुम्हें अच्छी लगे सो 4 दिन की नहीं हो सो हम चले, यही से हम डबल करत के हमने क्या तो हो जाएगी, ये एक भगा दे एक जगह होते रहे। पर महाराज जी गद्दी पे बैठे, हृदय से धन्यवाद है आपको, हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है आपको। और यजमानों को धन्यवाद है, डाबर के लोगों को तो धन्यवाद है, पर पूरे क्षेत्र के लोगों को भी हृदय से धन्यवाद है। क्योंकि यज्ञ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहते हैं। जहाँ ऐसा यज्ञ हो जाए जहाँ सदा व्रत चलता हो, भंडारा चलता हो, देवता भी तृप्त हैं, आत्मा भी तृप्त है, तो वहाँ से 51 किलोमीटर तक कभी महामारी नहीं फैलती, वहाँ अकाल नहीं आता उस क्षेत्र में। 51 किलोमीटर ये भी यज्ञ का जो मेन कुंड होगा, वहाँ से 51 किलोमीटर का गोला बना दो, उतने में प्रसन्नता रहती। मैं चैलेंज में बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ, आप लोग इस साल की फसल देखना और अगले साल की फसल का वो करना कि क्या हुआ। जहां यज्ञ हो जाता है वहां पृथ्वी का एक नाम है, विद्वान बैठे हैं, रत्न गर्भा। क्या नाम है? रत्न गर्भा। रत्न गर्भा नाम क्यों है? जब पृथ्वी पे ज्यादा पाप बढ़ता है तो पृथ्वी सारी उर्वरक शक्ति को अपने गर्भ में समेट लेती है, और जहां यज्ञ होता है तो अपने गर्भ से रत्नों को उगलना चालू कर देती है। आप अब डाबर और आसपास के गांव की फसल देखना, फसल देखना और आने वाली नस्ल देखना। यज्ञ से 2 ही सुधरत है, नस्ल और फसल। फसल भी सुधर है और नस्ल भी सुधर है। ये बैठे दद्दा हरने में 2-4 को तो गाड़ा है कि दारू ने पिए, कुत्तों की मौत ने मरे, अघेरी फिर रही तो मार जाते। बेटा हरो तुम्हारे भी ध्यान राखियो, दारू पी के गाड़ी न चलत जो, जब भी गाड़ी में चाबी लगाओ से एक बात की खबर राखियो कि गाड़ी तो ठीक है, मनो कोनो की लाड़ी भी बैठी हमारी जी से बदी, लाड़ी माने को की बिटिया, गाड़ी को एक्सीलेटर घुमावे के पहल जा सोचेंगे कि कोनो की लाड़ी, कोनो ने तुम्हारी जी से बिटिया बांध दी है, तुम तुम्हारा जाओ है। और ज्यादा हो रे भैया हरो तो एक काम करियो, बाल बच्चे हों अगर तो एक हल्की सी फोटो गाड़ी के मीटर में लगा लियो, जब भी 100 के ऊपर वो कांटो जान लग, हर मोड़ा की फोटो देखे सो अपने आप उतारे आके हम पलटी खा गए। जय जय प्रभु जी, जय जय। तो उसका क्या होगा? चारों तरफ से भीड़ लग गई। आइए महाराज जी, एक दासी ने दौड़कर जाकर कहा, महाराज दशरथ बधाई हो। किस बात की? महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कैकई की दासी मंत्रा गई, महाराज बधाई हो, हमारी कैकई माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सुमित्रा की दासी गई, महाराज डबल बधाई हो मेरी। जय जय प्रभु जी, जय जय। दंडवत दंडवत। सब ब्राह्मण चरणों में दास को प्रणाम। ब्राजे ब्राजे।
अच्छा, भोपाल से बात हुई थी आपसे दिन में? अरे वाह वाह शास्त्री जी, ब्राजिए ब्राजिए, वाह, आपसे दिन में चर्चा हुई थी। कहा महाराज यूट्यूब पे खूब सुनते, हमने कहा भैया पास ही में हैं, आ जाओ। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं रे भैया, कितने सब चरणों के दर्शन हो रहे हैं। कवच अवेद विप्रपद पूजा, और यही संविजय उपाय न दूजा। बहुत बहुत दीपक शास्त्री जी ब्राजिएगा। महाराज दशरथ को बधाई मिली। मैं भी डावर, समस्त यजमान, समस्त आचार्य, माताएं, बहनें, बेटियां, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र मित्र, सबको इस व्यासपीठ से यज्ञ की सफलता, राम का प्रकट होना, आपको बधाई देते हैं। सर्वप्रथम राम जन्म की बधाई हमारे दद्दा के लाने जो बैठे हनुमान जी को बधाई राम के जन्म की। इसके बाद परम श्रद्धेय पूज्य, सरल सहज, लेस मात्र भी जिनके जीवन में अभिमान नहीं है, ऐसे पूज्य आचार्य श्री जयप्रकाश जी महाराज को हमारे और आपके सरकार के जन्म की बधाई। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करके आपको बधाई, और अब दोनों हाथ उठा के राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। और जे को हाथ ने उठाए हो के घरे लड़ाई हो, राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, सब विद्वान बैठे हैं। जो चीज तुम बांटोगे वो बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो हम रोज बधाई दे रहे हैं लाखों आदमों, हमारी जिंदगी आनंद में है। बंड रेस फुल फ्रेस, बंड रेस जे पेरा थे कचू कचू कहते हैं कि कपड़ा है नहीं, काश हम दूसरों कलर पेरा था नहीं। सो बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस और फुल एस। रुपया नहीं है ये को जल जला है 56 गांव के लम्बड़दार घाई, चुवन्नी नहीं है मूरी ना मानो। तुम देख रहे जल जला। हाँ, चाय जी की गाड़ी उठले आता आगे की सीट पे बैठा डीजल बॉर्डर हुआ था। घर का आदमी जानत गुरु जी के भयंकर गाड़ी, हम चाय जी क्यों उठले आते? जजमान का चुकेत भी नहीं है। तो अपन भी मस्त है कि बंड रेस फुल प्रेस, नो केस फुल एस। पर हम सबको बधाई दे, सो भगवान हमें दे रहा हूं बधाई। कबहू भी जब तुम्हें बधाई मिले, और हमारी तो यज्ञ नारायण से कामना है कि तुम्हें रोज बधाई मिले, पर जब मिले है जब तुमको बधाई दे हो, तो तुम्हारे बगल में जेकू बैठो उसे हाथ जोड़ के कहो, जेकू का मम्मा फूफा दाऊ चाचा लगत हो, और तुम्हारे काकी फूगा माई जिज्जी जो हो, कज्जू हाथ जोड़ के कहो कि तुम्हें भगवान के जन्म की बधाई। अकेले लेके न धल्ली गड़ा के बांटो सु बड़ है। हाँ, शर्म न करो, बगल बगल बाइस। हाँ, ऐसे हाथ जोड़ कहो कि भैया तुम्हें भगवान के जन्म की बधाई। अब भगवान करे तुम्हें ऐसी रोज बधाई मिलत रहे, कब लड़ाई न मिले जिंदगी में। हाँ, के चार चार प्रगट भय ललनवा, डाबर में बज रहे बधनवा। चार चार प्रगट भय ललनवा, डाबर में बज रहे बधनवा। देखो बच्चे ऐसा है, शास्त्री जी अब चाहे तुम हमसे नाराज हो जाओ, तना खड़े हो जाओ, एक फर्क जा तो मानने पर हम आपकी बात रखें। उतनी दूर से आ रहे हैं ऐसी गर्मी में, देखो अपन पंडित आदमी ने तो अपन डीजे पे नच सकते ने 10 टोन में। अपन तो संत महात्मा है, भगवान की बधाई में अपन खूब नचते। वृंदावन में अपन नचते हैं, अयोध्या में राम जन्म में अपन इतने नचे तो अपनी शोभा है। क्यों डीजे पे बम कर लगे उतने शोभा नहीं है। तो हमारी तो प्रार्थना है कि तना हो जा खड़े। नहीं और कौन हो जा खड़े, आज नहीं मान देखो। तुम बैठे रहो, हमारी बात मान। अपन शास्त्री जी को नचाने बैठ जाओ सब जने। हम तो कहते ऐसे हाथ करके फिर कज्जा मार दे। चार चार प्रगट भय ललनवा, ऐसे खड़े नहीं होने का, चुनाव लड़ रहा है कि वोट देना। ऐसे में तो ऐसे लग रहा है कि इस बार मेरा ध्यान रखना। अपन ब्राह्मण आदमी ने अपन को इनकी वोट चाहने, ने इनकी सपोर्ट चाहने, अन्य हमें तुमसे नोट चाहने। हमारे तो एक हो जुड़े हैं कि वोट वाओं को वोट दे दियो, सपोर्ट वालों को सपोर्ट, नोट वाओं को नोट। हमारे तो जब जान लगे सो जीवन की एक आध खोट हमारे दे दियो, सुबह ले जाके हम बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दें खोट। ठीक, हम बंद कर दे, हम कला हैं, बंद कर दे रहे जाए। हम तो आधे कटा है महाराज जी, अजय में गर्मी में तो हम और खिसक जाते, ठंड में तो हम फिर भी अच्छे रहे। ज्यों ज्यों गर्मी बड़ी और हमारा दिमाग सन्ना।
अरे गजब कर दो बुंदेली में, अरे गजब कर दो काय गुरुजी तुमने, गजब कर दो काय गुरुजी तुमने, गजब कर दो काय गुरुजी तुमने, गजब कर दो काय गुरुजी तुमने। जजमान कौन है? बाल बच्चों तो तुम आए ना भाव, तुम नचो, हम उनको फ्री में नच रहा है। नचने पर जजमान को बाल बच्चों भाव। इन बातों की भैया मानो ने बुराई, इन बातों की भैया मानो ने बुराई, तुम हमसे केले तुम्हें छुट्टी कहाई, गजब कर दो काय भैया तुमने, गजब कर दो काय भैया तुमने। हरी बोल। सुनो बोला गुदा हो रहा हो थप्पड़ी बजो ना, अगले जन्म में कुछ ने कहां बजे हो तब 10 रुपये बच जाए, ध्यान रखियो। हाँ कल तुम्हें कृष्ण जन्म में तो नच नहीं है, इस राम जन्म से सीख ले खड़े हो जा। हरि बोल। पूरा पंडाल नचो अब खुशी हुई है वो नाचेगा, जिनको यज्ञ की खुशी, सब जजमान नचो। हाँ इनको भी नचाओ, भैया को मनाओ तो नहीं जानते मनो नचाओ। हाँ पूरे नचो, जितने पगड़ी बांधे बिना सब नचो पूरा पंडाल। हरि बोल। अरे आज रात सपने में देखी, आज रात सपने में देखी, राम लखन और जनक लली, हाँ जनक लली, सेवा में खड़े बजरंगबली। आज रात सपने में देखी, राम लखन और जनक लली, सेवा में खड़े बजरंगबली। से भी भगत शर्मा जी और रघुवंशी जी अभी जहां हमने कथा गाई थी विदिशा में, भागवत जी सब उपस्थित हैं, खूब खूब मान है। भैया भैया से हो, भैया भैया से हो, भैया भैया से हो, भैया भैया से हो, जैसे भरत भैया राम जी, भैया भैया से हो, जैसे भरत भैया राम, भैया भैया से हो, जैसे भरत भैया राम जी।
जन में है राम, घर घर में बज रही बधैया, जन में है राम, घर घर में बज रही बधैया, जन में है राम, घर घर में बज रही बधैया, जन में है राम, घर घर में बज रही बधैया। राधे चर्चा यज्ञनारायण भगवान के चरणों में विराम। सभी ब्राह्मण चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम। कल फिर ठीक समय से जो भी आदेश हमें आपके द्वारा मिलेगा वो सेवा ये व्यासपीठ आपकी करेगी। तो आरती में सभी हमारे विदिशा से भगत, हमारे चंदनहरी से, सभी भोपाल से, जहाँ जहाँ से भी सब भगत और आप सभी क्षेत्रवासी कथा में आरती में सम्मिलित रहेंगे। जब तक आरती जलती है बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम। हमारे यजमान और उनकी गृह स्वामी संतोष जी, राम जन्म हुआ है तो थोड़ी सी रामायण की पूजा कर दो, बस थोड़ी सी एक उत्सव की पूजा हो जाए। संतोष जी और उनकी गृह स्वामी या यज्ञ की कोई भी यजमान, हाँ चलो बस बस सब बंद करो, हो गो एक नारियल दे दे और बंद करो। ऐसी नहीं फर रही दुर्गा, हमें 20 सालें हो गई, झाई नहीं पड़ी, 6-6 घंटा बैठ रहे हम। महाराज जी 4 बजे पूजा पे बैठ जाते, 11 बजे न करत कमरा में हमारा गए 22 सालें हो गई। एक नारियल दो और बस प्रणाम करो, जो भी हो सुविधाई हो। हमें कहूँ काल भैरव आ गए तो सब रिंग दुर्गा भाग जाए। अब भाई हमें काल भैरव चढ़त मोरी मूड़े ध्यान राखी जो कल से ऐसे फिर रही दुर्गा। ये तेनों की जिंदगी कड़ गई, सब सती पड़त पड़ते झाई नहीं आ रही कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब तो दया करो। करो। आइए अब आज राम लल्ला की आरती हमारे आज के दशरथ श्री संतोष जी और उनकी गृह स्वामिनी कौशल्या और सभी यजमान दशरथ कौशल्या बनकर भाव के साथ भगवान की आरती करें। पूज्य महाराज परम श्रद्धेय पूजपाद पूज्य चरण श्री जयप्रकाश शास्त्री जी के परम सानिध्य में सभी आचार्यों की परम सानिध्य में भगवान की मंगलमयी आरती। पूज्य महंत जी महाराज राम राम का हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात ऋषो सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वायश प्राणश मुखात् अग्निर्जायत। हे राजा राम तुम्हारे आरती गाओ। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनकी किशोरी। दशरथ नंदन जनकी किशोरी। छेना छेन पलय रूप निहारो। प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। में भागी शोभिती जग जननी। भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी।
कर्पूरी गौरम तृणावतारम संसार तारम